हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपको बीएड फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में जानकारी दूंगी। अगर आपने बीएड के लिए अप्लाई किया है तो आप बीएड के फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, किस किस सब्जेक्ट्स के बारे में आप स्टडी करेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, किस तरह से एग्ज़ाम होता है एंड मार्क्स क्या रहते हैं, टोटल मार्क्स आप किस तरह से आपको मार्किंग की जाती है। सो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बीएड के बारे में बता दूं। तो जो बीएड है उसका अगर हम ड्यूरेशन देखें तो 2 साल में ये कंप्लीट होता है। सेमेस्टर रहते हैं, 2 साल में आपके 4 सेमेस्टर रहते हैं। फर्स्ट ईयर में 2 एंड सेकेंड ईयर में 2 सेमेस्टर। ओके, अब यहाँ पर मैं आपको फर्स्ट ईयर का सिलेबस बताऊंगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो फर्स्ट सेमेस्टर रहेगा उसमें आपका जो कोर्स रहेगा फर्स्ट, वो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ये आपके कोर्सेज हैं, सब्जेक्ट्स हैं जिस पर आप स्टडी करेंगे। यहाँ पर आपको मार्किंग किस तरह से की जाती है, तो जो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है उसका 100 मार्क्स रहता है टोटल। इंटरनल में 30 एंड एक्सटर्नल में 70 टोटल रहता है। मिनिमम आपको पासिंग मार्क्स के लिए 50 नंबर 50 मार्क्स आपको लाना होता है। एंड यहाँ पर आप जो क्रेडिट आपको दिया गया है वो क्रेडिट रहता है, जो कि आपकी परफॉर्मेंस ओवरऑल देखी जाती है, उसके बेस पर आपको ये मार्किंग दी जाती है। सेकेंड कोर्स आपका रहेगा कंटेम्प्ररी इंडिया एंड एजुकेशन। इसका भी ये 100 मार्क्स का रहता है, जिसमें इंटरनल 30 का होता है एंड एक्सटर्नल 70 का होता है। मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको 50 लाना होता है। नेक्स्ट यहाँ पर ग्रुप सेकंड में पेडागोजी कोर्सेज होते हैं, जिसमें से आपको चूज़ करना होता है, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन ए फिजिकल साइंस, सोशल साइंस, अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन बी बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड हिंदी। इसमें से आपको चूज़ करना होता है, जिसमें आपका 50-50 मार्क्स के होते हैं ये पेपर। इंटरनल 15 का होता है, एक्सटर्नल 35 का होता है और पासिंग मार्क्स आपको 25 लाने होते हैं। नेक्स्ट है ऑप्शनल कोर्सेज रहते हैं, जिसमें से आपको 2 में से कोई एक लेना होता है, जैसे कि एनी वन फ्रॉम वैल्यू एजुकेशन और फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन और गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इसका ये 50 मार्क्स का होता है, इंटरनल 15 का एंड एक्सटर्नल 35 का होता है। मिनिमम आपको 25 मार्क्स चाहिए होते हैं पासिंग के लिए। इसके अलावा इसमें एनी वन ऑप्शनल स्किल ट्रेनिंग यहाँ पर फ्रॉम इंडियन साइन लैंग्वेज और कम्युनिकेशन थ्रू वरेली। इसका भी ये टोटल जो इसका मार्क्स है वो 50 मार्क्स का होता है। इंटरनल इसका एक्सटर्नल नहीं होता है, इसमें इंटरनल ही होगा और ये आपका टोटल 50 का होगा और पासिंग मार्क्स आपको इसमें 25 लाने होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है ग्रुप 4। ग्रुप 4 में आपको यहाँ पर दिया जाएगा क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। ये भी इसमें क्रेडिट 2 पॉइंट का है। टोटल मार्किंग इसमें 50 है और इसमें एक्सटर्नल नहीं होगा, ओनली इंटरनल होता है। 25 आपकी पासिंग मार्क्स रहती है। ग्रुप 5 में आपका एंगेजमेंट विथ फील्ड दिया है, जिसमें आपका स्कूल विजिट, अपर प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी स्कूल में जो विजिट, उस तरह से आपको ये दिया जाता है। ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का है, फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का है ये। इसमें आपको 50 मार्क्स का होता है। इसमें भी आपका इंटरनल ही रहता है, एक्सटर्नल इसमें नहीं रहेगा। 25 पास मार्किंग आपकी रहती है। टोटल यहाँ पर हम देखें तो 500 आपके टोटल मार्क्स रहते हैं, जिसमें आपको पासिंग मार्क्स 250 लाने होते हैं। ओके, अब यहाँ पर आप देखिए सेकंड सेमेस्टर आपका 1 ईयर में 2 सेमेस्टर होता है। फर्स्ट सेमेस्टर आपका 500 मार्क्स का हो गया टोटल एंड सेकंड सेमेस्टर आपका यहाँ पर है ग्रुप 1 से कोर कोर्सेज, जैसे कि लर्निंग एंड टीचिंग। इसकी ये 100 मार्क्स का रहेगा। इंटरनल में 30 मार्क्स एंड एक्सटर्नल में 70 मार्क्स रहेंगे। मिनिमम आपको 50 मार्क्स 50 मार्क्स चाहिए होंगे पासिंग के लिए। नॉलेज एंड करिकुलम, यहाँ पर ये रहेगा 100 का। इंटरनल आपका 30 का होता है, एक्सटर्नल 70 का और पासिंग मार्क्स इसमें 50 रहेगी। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, यहाँ पर भी ये 50 मार्क्स का रहेगा। इंटरनल में 15, एक्सटर्नल में 35। मिनिमम पासिंग मार्क्स 25 आपको लाना होगा। यहाँ पर ग्रुप सेकंड में पेडागोजी कोर्सेज दिए हैं, जैसा कि फर्स्ट सेम में था उसी तरह से यहाँ पर पेडागोजी फर्स्ट ए फिजिकल साइंस, सोशल साइंस, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, जिसे भी आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है उसके बेस पर आप अपना सब्जेक्ट्स यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पर जो क्रेडिट्स रहेगा वो 2-2 नंबर का रहता है और मार्क्स यहाँ पर टोटल 50-50 मार्क्स के रहेंगे।
जिसमें आपका इंटरनल 15 का रहेगा एंड एक्सटर्नल 35 का रहेगा और पासिंग मार्क्स 25 रहेंगे। जिस तरह से आपका फर्स्ट सेमेस्टर रहता है सेम उसी तरह से आपका ये सेकंड सेमेस्टर भी होगा। ग्रुप फोर्थ में इसमें इन्हेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज़ कोर्सेज रहते हैं, जिसमें ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। इसमें आपका एक्सटर्नल नहीं होता है, ये आपका इंटरनल 50 मार्क्स का होगा और पासिंग मार्क्स आपको 25 इसमें लाने होंगे। ग्रुप फोर्थ के लिए एंगेजमेंट विथ फील्ड रहेगा, जिसमें अगेन स्कूल विजिटिंग सेकंड रहेगा एंड अपर प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए, एंड साथ में आपका प्रैक्टिसिंग टीचिंग स्किल इसमें रहती है। सो ये आपका टोटल 100 मार्क्स का रहता है और इसमें आपका क्रेडिट 4 पॉइंट का रहता है, जिसमें ओनली इंटरनल होता है 100 मार्क्स का ही, ये 100 मार्क्स का रहेगा एंड 100 मार्क्स का ही ये इंटरनल आपका होता है। पासिंग मार्क्स आपको 50 चाहिए होते हैं, जिससे टोटल आपका ये 550 इसकी टोटल मार्किंग हो जाती है सेकेंड सेम की। तो टोटल आपका जो फर्स्ट ईयर का मार्क्स रहते हैं वो टोटल 1050 का रहता है। यहाँ पर मैं जो आपको कोर्स बता रही हूँ, जो सिलेबस आपको बता रही हूँ बीएड का, ये छत्तीसगढ़ से है, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी से जो कोर्स जो सिलेबस है उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर जो टोटल है वो 1050 आपका फर्स्ट सेम की मार्किंग रहती है। फर्स्ट ईयर की मार्किंग रहती है। सेकेंड ईयर में भी 1000 के लगभग आपकी 1000 के आसपास पहुंचती है। सो 2000 जो टोटल मार्क्स आपके रहते हैं 1800 से 2000 के बीच में, जिसमें आपको पासिंग मार्क्स जैसे कि मैंने बताया इस तरह से आपका रहता है। सो ये आपका सिलेबस है बीएड फर्स्ट ईयर का, ये सिलेबस है। अगेन मैं आपको बता रही हूँ छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी से ये सिलेबस मैं आपको बता रही हूँ। सो लगभग अगर आप किसी अदर स्टेट से भी है तो बीएड में लगभग सेम ही रहता है आपका सिलेबस। सो इस तरह से आपका सिलेबस है। अगर आपने बीएड के लिए अप्लाई किया है तो ये आपको हेल्पफुल रहेगा। आप फर्स्ट सेम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, किस किस तरह से आपका मार्किंग आपको की जाती है, पासिंग मार्क्स आपको कितने लाने होंगे, ये पूरा दिया गया है। साथ ही मैं आपको यहाँ पर डिटेल में थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ सभी सब्जेक्ट्स का। जैसे कि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में आप यहाँ पर कोर्सेज ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। यूनिट फर्स्ट में आप कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ेंगे। सेकेंड यूनिट में आपका रहेगा डेवलपमेंट वेरियस डिमेंशंस एंड यहाँ पर थर्ड यूनिट में रहेगा आपका डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ एंड आइडेंटिटी एंड फोर्थ यहाँ पर रहेगा इश्यूज इन डेवलपमेंट ऑफ थॉट एंड एबिलिटीज़। कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में आपका फर्स्ट यूनिट रहेगा अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन। सेकंड आपका रहेगा द इंडियन सोसाइटी एंड द क्लासरूम। थर्ड में रहेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द एजुकेशनल कंसर्न्स आफ्टर इंडिपेंडेंट एंड यहाँ पर फोर्थ रहेगा मॉडर्न एजुकेशन डिबेट्स इन इंडिया। ये आपका ये कोर्स रहेगा। और अगर आप पेडागोजी कोर्सेज में अगर आप फिजिकल साइंस लेते हैं तो उसमें आपका नेचर ऑफ साइंस, साइंस लर्निंग एंड टीचिंग, फिजिकल साइंस एज अ स्कूल सब्जेक्ट्स, नॉलेज स्ट्रक्चर एंड फिजिकल साइंस। और अगर आपका सब्जेक्ट सोशल साइंस रहता है देन आपका नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशल साइंस, कैरिकुलम इशूज इन सोशल साइंस, डेवलपिंग एंड अप्लाइंग कॉन्सेप्ट्स, जनरलाइजेशंस एंड हाइपोथेसिस, इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इशूज इन सोशल साइंस। अगर आपका सब्जेक्ट्स बायोलॉजी रहता है देन आपका फर्स्ट यूनिट रहेगी अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजिकल साइंस एंड देयर स्कोप, बायोलॉजी द साइंस ऑफ लाइफ, बायोलॉजी एंड सोसाइटी। एंड अगर आपका सब्जेक्ट डिसिप्लिन है मैथमेटिक्स देन आपका इंट्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, वैल्यू ऑफ मैथमेटिक्स, कैरिकुलम ऑफ मैथमेटिक्स एंड अंडरस्टैंडिंग द कंटेंट। इंग्लिश में आपका रहेगा Genesis and of English and English language as a discipline, English in pre and post independent India and यहाँ पर language learning and acquisitions, language in Indian school। और हिंदी अगर आपका डिसिप्लिन है तो भाषा की उत्पत्ति एवं विकास का ज्ञान, हिंदी भाषा की संकल्पना, हिंदी भाषा की संरचना, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास पढ़ेंगे, हिंदी भाषा शिक्षण में लक्ष्य, अभिप्राय एवं उद्देश्य। सो इस तरह से आपका जो भी सब्जेक्ट रहता है उससे रिलेटेड टॉपिक्स आप स्टडी करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेम एंड सेकंड सेम।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपको फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर में आपके 2 सेमेस्टर होंगे, दोनों का किस तरह से एग्जाम पैटर्न रहेगा, किस तरह से आपको मार्किंग दी जाएगी एंड कौन कौन से टॉपिक पर कौन कौन से सब्जेक्ट्स के बारे में आप स्टडी करेंगे, ये सारी जानकारी इस वीडियो में दी है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू।